तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, कल हमने सॉल्व की थी एक्सरसाइज 1F, ठीक है। और आज हम हल करेंगे एक्सरसाइज 1G। तो देखिए, आप इसका पहला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित युग्मों में से प्रथम संख्या में से दूसरी संख्या को भाग दीजिए। अभी आपको परिमेय संख्या दी हुई हैं, इनमें आपको भाग देना है, ठीक है। चलिए, तो अब मैं आपको हल करके दिखाती हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों, हमें कहा गया है कि प्रथम संख्या में से, यानी इस संख्या में से दूसरी संख्या को, इस संख्या को आप भाग दीजिए। तो चलिए अब हम प्रश्न लिखते हैं। -8/5 में से आपको भाग देना है 1/-10 को। तो देखिए, हल करने का सबसे पहला हमारा नियम क्या होता है कि हमें ब्रैकेट खोलना होता है, ठीक है। -8/5 को हम भाग करेंगे। देखिए, माइनस अगर नीचे है तो आप उसको ऊपर लगा दीजिए, -1/10 से, ठीक है। अभी हमने प्लस वाले हल करे, गुणा वाले हल करे, अब आपको ये भाग वाला हल करना है। तो देखिए, भाग करने के लिए हम क्या करेंगे, जिससे भाग देना है उसका हम प्रतिलोम लिख देंगे। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि नीचे की ऊपर की संख्या नीचे आ जाएगी और नीचे की संख्या ऊपर चली जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर गुणा का निशान लग जाएगा। आपको भाग में कुछ नहीं करना, ये पहली संख्या जैसी है वैसी रहेगी। दूसरी संख्या को हम परिवर्तित कर देंगे, गुणा का निशान लगा के नीचे की संख्या ऊपर आ जाएगी और ऊपर की संख्या नीचे आ जाएगी। आप देखिए, ये है हमारा -8/5। भाग की जगह हमने गुणा का निशान लगा दिया, ठीक है। अब जो नीचे की संख्या है 10, उसे ऊपर लिख दिया और ऊपर की संख्या को हमने नीचे लिख दिया और यहाँ लगा दिया माइनस, ठीक है। अब देखिए, सिंपल हो गया। अब हम काट कर देखेंगे, किसी नंबर से कोई नंबर कट रहा है, ऊपर के नंबर से नीचे या नीचे के नंबर से ऊपर। और काटने का भी देखो प्यारे बच्चों, ये नियम होता है कि एक ही पहाड़े में दोनों नंबर आने चाहिए। अब आप देखिए, 5 के पहाड़े में 5 भी आता है और 10 भी आता है। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। इसे आप लिख सकते हैं -8 गुणा -2। नीचे एक है, उसको नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 8 दूनी होता है 16 और माइनस माइनस हो गए प्लस, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। अब आप अगला प्रश्न देखिए। देखो प्यारे बच्चों, 18 को हमें भाग करना है -12/7 से। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा हल है। तो हम क्या करेंगे, 18 लिखेंगे और 18 को हम भाग करेंगे -12/7 से। ये करना है हमको। 18 के नीचे आप 1 लिख सकते हो। अब आप क्या करेंगे, 18/1। और हमेशा कुछ भी प्रश्न सॉल्व करने का नियम ये होता है कि पहले ब्रैकेट खोला जाता है। तो -12/7 ऐसे हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, भाग की जगह हम लगाएंगे गुणा का निशान, जैसा मैंने पिछले प्रश्न में किया था, और नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, आप ऊपर ही लगाइए, ठीक है। 7 और नीचे आ जाएगा 12। देखिए, हल करना कितना आसान हो गया। 3, अब देखते किस पहाड़े में दोनों नंबर आते हैं, ऊपर नीचे कट सकता है या नहीं। तो 7 से 12 नहीं कटेगा और 1 तो खैर क्या ही काटना। अब आप देखिए, 3 के पहाड़े में 12 भी आता है और 18 भी आता है। तो आप लिखेंगे 3 चौक 12, 3 छिंग 18। अब आप लिखिए 6/1 गुणा -7/4, ठीक है। अब देखिए, 2 के पहाड़े में 6 भी आता है और 4 भी आता है। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3/1 गुणा -7/2, ठीक है। देखिए, अब आप 3 को 7 में गुणा करेंगे क्योंकि ऊपर नीचे कुछ भी नहीं कट रहा है। 3 सत्ते 21, तो माइनस का 21 और 2 एकम 2। ये हो गया आपका उत्तर। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए आप।
देखिए बच्चों, आपको -8 को भाग देना है 5/-16 से। यहाँ देखिए आप, -8 बटे में हम 1 लिख सकते हैं। इसको हमें भाग देना है 5/-16 से। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें हल करने के लिए ब्रैकेट खोलना होगा। -8/1 को भाग करेंगे 5/-16 से। ठीक है, अब भाग कैसे होगा आपको पता है। भाग के निशान की जगह हम लगाएंगे गुणा का निशान। पहली संख्या जैसी है वैसी ही रहेगी, भाग की जगह आ जाएगा गुणा का निशान, और फिर नीचे की संख्या, ये जो दूसरी वाली संख्या दी हुई है, नीचे की संख्या ऊपर चली जाएगी, ऊपर की संख्या नीचे आ जाएगी। तो आप इसे लिख सकते हैं -16/5। अब आप देखिए, ऊपर नीचे कुछ डिवाइड हो रहा है। आप नोटिस करेंगे कि ऊपर नीचे कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में सिंपल गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 16 अट्ठे होता है बच्चों 128। 16 अट्ठे होता है 128। ठीक है, माइनस और माइनस को जब हम गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, और बटे में 5 एकम 5। ये है आपका उत्तर। देखो बच्चों कितना आसान है। अब मैं आगे हल करके दिखाती हूँ। हमें भाग करना है 65/-14 को भाग करना है -13/7 से। तो इसको हल करते हैं। 65/-14 को हमें भाग देना है -13/7 से। ठीक है, तो 65/-14 भाग की जगह आ जाएगा गुणा का निशान। देखिए आपको पता है जो पहली संख्या है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा है उसको वैसा लिख देंगे। भाग की जगह आ जाएगा गुणा का निशान, और जो दूसरी संख्या है वो ऊपर नीचे चेंज हो जाएंगी। नीचे की संख्या ऊपर आ जाएगी, ऊपर की संख्या नीचे आ जाएगी। 7/-13 इस तरह से हो जाएगा। माइनस आप ऊपर लगा दीजिए या नीचे लगा दीजिए, कोई बात नहीं। अब आप देखिए किसी पहाड़े से किसी से कुछ चेंज हो रहा है। तो सॉरी, ये है 14। तो 13 के पहाड़े में 65 आता है, 13×5 65। ठीक है, और 7 के पहाड़े में 14 आता है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 5/, इधर है -1, 1/1 माइनस में, और इधर है 2, ये भी माइनस में। अब आप देखिए जब हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस गुणा होके हो जाएंगे प्लस, और संख्या हमारी रह जाएगी 5/2। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसमें आपको भाग करना है, देखो बच्चों 5/12 को हम भाग करेंगे -4/9 से। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे। अब आपको पता है जो पहली संख्या है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, भाग की जगह गुणा हो जाएगा, और दूसरी संख्या में ऊपर नीचे चेंज हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। अब आप देखिए 4 से कोई ऊपर का नंबर, कोई सा भी नंबर कट रहा है, नहीं कट रहा। अच्छा, 12 और 9, तो 12 से 5 तो नहीं कटेगा, लेकिन 3 के पहाड़े में देखिए 12 भी आता है और 3 भी आता है। तो 3 तिया 9, 3 चौक 12। आप इसे लिख सकते हैं 5/4 गुणे -3/4। अब कोई किसी से नंबर नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे, सामने सामने गुणा कर देंगे। 3 चौक 12 और 4 चौक 16। साथ में आएगा माइनस, क्योंकि -3 है इसलिए, और ये है आपका उत्तर। अब चलिए प्रश्न नंबर 6 करती हूँ। देखिए आपको हल करना है 3/4। ठीक है, इससे आपको भाग देना है -9 को।
तो क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे, 3/4 को हमें भाग देना है -9 से, बटे में हम लिख सकते हैं 1। अब फिर इनमें चेंज कर सकते हैं हम, 3/4 तो जैसा है वैसा ही रहेगा, भाग के निशान की जगह आ जाएगा गुणा का निशान, और ये 1 चला जाएगा ऊपर, यहाँ माइनस आ जाएगा माइनस, और यहाँ 9 आ जाएगा नीचे। अब आप देखिए 4 से तो ऊपर का कोई नंबर कट नहीं रहा है, लेकिन 3 और 9 एक ही पहाड़े में आते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा, 1 को 1 में गुणा करेंगे -1/4 को 3 में गुणा करेंगे 12, हो गया आपका उत्तर। अब आप अगला प्रश्न देखिए बच्चों, देखिए भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य या असत्य। आपको भाग भी करके दिखाना है और कथन बताना है कि सत्य है या असत्य। पहला प्रश्न क्या है, -1/8 को भाग किया 3/4, एक परिमेय संख्या है, मतलब जो हल करके आएगा, इसको हल करके आएगा, क्या वो एक परिमेय संख्या है? अगर है तो सत्य, और अगर परिमेय संख्या नहीं आती है तो असत्य। देखो बच्चों, आपको ये बताना है कि -1/8 डिवाइडेड बाय 3/4 एक परिमेय संख्या है, और ये आपको हल करके बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो पहले हम प्रश्न लिखेंगे 1/8, इसको हमें भाग देना है 3/4 से, ठीक है। अब आप देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमेशा ब्रैकेट खोलते हैं हल करने के लिए, तो -1/8 को हम भाग करेंगे 3/4 से। आगे देखिए, -1/8 तो जैसा है वैसा ही रहेगा, भाग की जगह आ जाएगा गुणा का निशान, और ये संख्या का प्रतिलोम कर देंगे, मतलब ऊपर नीचे हम इसको चेंज कर देंगे, 4/3 हो जाएगा। अब देखिए 4 के पहाड़े में 4 तो आता ही है, और 8 भी आता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, -1 को 1 में गुणा करेंगे तो -1 आएगा, और 2 को 3 में गुणा करेंगे तो 6 आएगा। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, -1/6 एक परिमेय संख्या है, तो ये कथन सत्य है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, देखो प्यारे बच्चों, हमसे कहा गया है कि 8/-9 को भाग दिया अगर -4/3 से, तो क्या वो बराबर है -4/3 जिसको भाग दिया 8/-9 से। तो ये तो हल करके ही पता चलेगा, ठीक है। तो प्रश्न क्या है, 8/-9 को भाग दिया है -4/3 से, जो कि बराबर है -4/3 जिसको भाग दिया गया है 8/-9 से। तो सबसे पहले हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों को एक साथ हल करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे, 8/-9 उसको भाग दिया -4/3, बराबर का चिन्ह लगाया, -4/3 जिसको भाग दिया है 8/-9 से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पहले नंबर हैं इनमें तो कोई चेंज नहीं होगा, तो 8/-9 हो जाएगा, भाग की जगह आ जाएगा गुणा का निशान, और ये संख्या नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, -3/4, ठीक है। माइनस का चिन्ह हमेशा बच्चों ऊपर ही लगाना चाहिए, अगर नीचे है तो आप उसको ऊपर लगा सकते हैं। अब देखिए इधर वाली संख्या में, राइट हैंड वाली संख्या में -4/3 ऐसे ही रहेगा, भाग के निशान की जगह हो जाएगा गुणा का निशान, और ये संख्या ऊपर नीचे परिवर्तित हो जाएगी, -9/8, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 के पहाड़े में 9 आता है और 4 के पहाड़े में 8 आता है, तो हम इन्हें काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब देखिए, और माइनस से आप माइनस को काट सकते हैं, ऊपर नीचे माइनस से माइनस कट हो जाता है, या दोनों को गुणा करेंगे तो भी ये प्लस आएगा,
तो देखिए 2 को 1 में गुणा करेंगे, आप इसे लिख सकते हैं -2, ठीक है। और ये हो गया -3, यहाँ पर आप माइनस से माइनस को काट दीजिए, ऐसे आप कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 3 के पहाड़े में 3 एकम 3, 3 तिया 9, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब देखिए ये है -1, ये है -3, माइनस माइनस को गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 2। तो ये संख्या हमारी क्या आई, 2/3 और 3/2। ये दोनों तो बराबर नहीं है। ये जो निशान होता है ये होता है बराबर, नॉट इक्वल, बराबर नहीं है। अब ये दोनों तो बराबर नहीं है, इसका मतलब जो ये हमें कथन दिया है ये असत्य है। ये संख्या एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर में क्या आएगा, असत्य। देखो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमें दिया है, इन्होंने इसको हल करके दिखाती हूँ कि -15 को हम बटे 56 को भाग दिया 1 से, और वो बराबर है 1 को भाग दिया -15/56 से, ठीक है। तो चलिए अब इसको हल करते हैं, वही दोनों पक्षों को एक साथ हल करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे, -15/56 को भाग दिया, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं, और यहाँ 1/1 को भाग दिया है -15/56 से, ठीक है। चलिए अब भाग की जगह आ जाएगा गुणा का निशान दोनों तरफ, और जो पहली संख्या है वो ऐसी ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 15/56 यहाँ पर गुणा, और ऊपर नीचे 1 को 1 चेंज करेंगे तो 1 ही रहेगा, बराबर 1/1, भाग की जगह गुणा का निशान, और ये हो जाएगा 56/15। देखिए कुछ नहीं कट रहा है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस ही रहेगा। 15 को 1 में गुणा करेंगे, -15/56 बराबर ये हो जाएगा -56/15। अब देखिए ये संख्या तो बराबर नहीं है, नॉट इक्वल, तो ये जो हमारा कथन हमें दिया हुआ है ये है असत्य। ओके, आपने हल करके दिखा दिया कि ये दोनों संख्या बराबर नहीं है, तो ये है असत्य। अब बच्चों ये अगला प्रश्न देखिए, इन्होंने हमें दिया है कि -9/10 को अगर हम भाग दें -9/10 से तो आएगा 1। हल करके दिखाना है और बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है, ठीक है। तो अब आप देखिए, सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे, ये हो जाएगा -9/10 को हमें भाग देना है -9/10 से, बराबर 1। दोनों पक्षों को हल करते हुए चल रहे हैं हम। -9/10 तो ऐसा ही रहेगा, भाग की जगह गुणा का निशान आ जाएगा, और ये दूसरी वाली संख्या ऊपर नीचे परिवर्तित हो जाएगी। नीचे 10 है तो 10 ऊपर चला जाएगा, नीचे ऊपर 9 है, -9 तो नीचे 9 आ जाएगा, बराबर में 1। अब आप देखिए 10 से तो 10 कट गया, 9 से 9 कट गया, और -1 को हम -1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा। सॉरी, ये है बराबर का निशान 1, यहाँ पर है 1, ठीक है। तो 1 आएगा, 1 बराबर 1, ये तो सत्य है। इसका मतलब -9/10 को अगर भाग करते हैं -9/10 से तो 1 आएगा, और ये हमारा कथन सत्य है। आपने देखिए हल करके दिखा दिया। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमें सरल करके दिखाना है, ठीक है। 2/3 को भाग देना है -4/5 से, तो आप इसका हल देखिए। 2/3 है, इसको हमें भाग देना है -4/5 से, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे, तो 2/3 भाग -5/4 ऐसे लिख सकते हैं हम।
अब आप देखिए 3 से तो ऊपर का कोई नंबर नहीं कट रहा है। देखिए मैंने यहाँ गलत कर दी, यहाँ हमें लगाना है गुणा का निशान। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 3 के पहाड़े से ऊपर का तो कोई नंबर नहीं कट रहा है, लेकिन 2 से 4 कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एक को -5 में गुणा करेंगे तो -5 और 3 दूनी हो जाएगा 6। ये है हमारा आंसर, ठीक है। अब अगला प्रश्न आप देखिए। देखो प्यारे बच्चों, तो ये अगला प्रश्न है, चलो इसको हल करते हैं। -4 इसको हमने भाग देना है -3/5 से, ठीक है। तो पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे और ब्रैकेट खोलेंगे, देखिए 4 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो हम 1 लगा लेंगे। -4/1 को भाग देंगे -3/5 से। आगे देखिए 4/1 भाग की जगह गुणा हो जाएगा और ये हो जाएगा 5/-3। आप देखिए ऊपर नीचे कोई नंबर नहीं कट रहा है तो हम अब गुणा कर देंगे। 4 को 5 से गुणा करेंगे 20 और 3 को 1 में गुणा करेंगे तो 3 और यहाँ माइनस। देखिए आपका उत्तर ये ही है, ठीक है। माइनस का 20/3 आपका उत्तर। देखो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा, हमें हल करना है। -6/7 को भाग देना है -15 से। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे, -6/7 भाग की जगह भाग और -15। 15 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो हम 1 लिख लेंगे। अब आप देखिए -6/7 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, भाग की जगह गुणा का निशान आ जाएगा और यहाँ परिवर्तन होगा। जो नीचे वाली संख्या है वो आ गई ऊपर और ऊपर वाली संख्या आ गई नीचे। अब देखिए 7 से तो कोई नंबर नहीं कट रहा, लेकिन 6 और 15 3 के पहाड़े में आते हैं दोनों, तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब आप देखिए माइनस को माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 को 1 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2। 7 को 5 में गुणा करेंगे 7 पंजे 35। हो गया हल आपका प्रश्न। अब प्रश्न नंबर 4 देखो प्यारे बच्चों, हाँ हमारा प्रश्न था कि हमें 15/7 को भाग देना है -5/7 से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को खोलेंगे। 15/7 को भाग देना है आपको -5/7 से। अब क्या करेंगे, पहली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, भाग की जगह गुणा का निशान और इस दूसरी वाली संख्या में नीचे का नंबर ऊपर और ऊपर का नंबर नीचे आ जाएगा। ये हो जाएगा 5। अब देखिए 7 से 7 कट गया, 5 एकम 5, 5 तिया 15। 3 को -1 में गुणा करेंगे -3 और यहाँ 1, तो आंसर है आपका -3। देखिए बच्चों बहुत आसान है ये प्रश्न, बहुत ही आसान है इनको सरल करना। बस अब ध्यान से मेरी वीडियो देखिए और ख़ुद भी प्रैक्टिस करिए घर पर। देखो प्यारे बच्चों अगले प्रश्न में क्या है, अगले प्रश्न में आपको -1/8 को भाग करके दिखाना है 3/4 से। तो सबसे पहले आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्रैकेट खोलते हैं। -1/8 को भाग करेंगे 3/4 से। पहली संख्या जैसी है वैसी ही रहेगी, भाग की जगह गुणा का निशान और ऊपर नीचे ये दूसरी संख्या परिवर्तित हो जाएगी 4/3। अब आप देखिए 4 के पहाड़े में 4 भी आता है और 8 भी आता है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 1 को 1 में गुणा करेंगे, माइनस का है तो -1। 3 को 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6। आपका उत्तर। देखो बच्चों इस प्रश्न में आपको हल करके दिखाना है। -7/12 को भाग करना है। देखिए -7/12 को हम भाग करेंगे -2/3 से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट खोलेंगे, -7/12 को भाग करेंगे -2/3 से।
अब क्या करना है, -7/12 तो जैसा है वैसा ही रहेगा, भाग की जगह गुणा का निशान आ जाएगा और दूसरी संख्या में ऊपर नीचे चेंज हो जाएगा, नीचे की संख्या ऊपर आ जाएगी और ऊपर की संख्या नीचे आ जाएगी। अब आप देखिए 3 के पहाड़े में 12 आता है, 3 एकम 3, 3 चौक 12। -7 को -1 में गुणा करेंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा और 4 को 2 में गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। आ गया आपका उत्तर। ठीक है बच्चों, अब आप अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा ये घुमा के दिया हुआ है प्रश्न, पर है बहुत सरल। देखिए, 2 परिमेय संख्या का गुणनफल -6/7 है। यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो प्यारे बच्चों, हमें दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो गुणा करके आया -6/7 है और जिन दो संख्याओं को हमने गुणा किया है उनमें से एक संख्या है -8/5, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, माना दूसरी संख्या है हमारी x, सपोज दूसरी संख्या हमारी x है। अब इनका क्या कहना है कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल है -6/7, जिसमें से एक संख्या है -8/5 और दूसरी संख्या को हमने मान लिया s। तो हम क्या लिख सकते हैं कि -8/5 को यदि हम गुणा कर देते हैं x में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गुणनफल आ जाएगा -6/7। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब देखिए इसको आज हल करना कितना आसान है। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप x को पहले लिख दीजिए गुणा में, -8/5 बराबर -6/7, ऐसे लिख लीजिए। अब आप देखिए यहाँ पर ये संख्या गुणा में है, जब ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगी तो ये संख्या भाग में हो जाएगी। ठीक है, जो संख्या x के साथ यहाँ गुणा में है बराबर के दूसरी तरफ जाके ये भाग में हो जाएगी। मैं आपको करके दिखाती हूँ। x बराबर हो जाएगा -6/7 और ये यहाँ गुणा में थी तो ये संख्या भाग में हो जाएगी 8/5। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप इसको हल कर दीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, -6/7 तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, भाग की जगह आ जाएगा गुणा का निशान और नीचे की संख्या पहुंच जाएगी ऊपर और ऊपर की संख्या आ जाएगी नीचे। अब आप देखिए 2 के पहाड़े में 4 भी आता है, 2 चौके 8, ठीक है, 2 के पहाड़े में 8 आता है और 2 के पहाड़े में 3 भी आता है, 2 3 6। आप इसे लिख सकते हैं x बराबर -3/7 गुणे में 5/4। अब देखिए किसी से कोई नंबर नहीं कट रहा तो आप इसको लिख सकते हैं, मतलब गुणा कर दीजिए सीधे सीधे। 3 को 5 में गुणा करेंगे तो -15 और 7 को 4 में गुणा करेंगे तो 28। आ गया आपकी x की वैल्यू आ गई। इसका मतलब आप आंसर में लिखिए कि दूसरी संख्या है -15/28। ये है आपका उत्तर। इसी तरह से आपको देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि ये देखिए 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल है ये, यदि इनमें से एक संख्या है ये तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। चलो तो इसे भी हल कर लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इन्होंने कहा 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल है -5/6, मतलब एक संख्या को गुणा करा और दूसरी संख्या को गुणा करा तो आया -5/6। एक संख्या तो है -7/12, तो दूसरी संख्या क्या है जिसमें -7/12 को गुणा करके -5/6 आ गया। तो हम क्या करेंगे भाई, हम मान लेंगे कि माना दूसरी संख्या हमारी x है, दूसरी संख्या को हमने मान लिया x। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन कितनी आसान हो गई। यदि हमने x में गुणा कर दिया पहली संख्या को -7/12 को, तो गुणनफल क्या आया है -5/6। बन गई ना इजी इक्वेशन। अब आप क्या करेंगे, यहाँ ये संख्या गुणा में है तो बराबर की दूसरी तरफ जाके संख्या भाग में हो जाएगी। x बराबर आप लिखेंगे -5/6
भाग में -7/12। ठीक है, पहले वाली देखो सिंपल सा प्रश्न बन गया है। अब ये x बराबर -5/6 में तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ भाग की जगह गुणा का निशान आ जाएगा, नीचे की संख्या ऊपर आ जाएगी और ऊपर की संख्या नीचे आ जाएगी। अब देखिए 6 के पहाड़े से 6 भी कट रहा है और 12 भी कट रहा है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12। ध्यान से देखिए -5 है और ये है -2, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना, माइनस माइनस को गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा। 5 दूनी 10, तो आया प्लस का 10 और नीचे 7 को 1 में गुणा करेंगे 7। आ गई हमारी दूसरी संख्या। तो उत्तर लिखिए आप, दूसरी संख्या है हमारी 10/7। ठीक है, चलिए अब आपको अगला प्रश्न करवाते हैं। देखो प्यारे बच्चों, आपका प्रश्न है कि -4/9 को किस संख्या से गुणा करेंगे गुणनफल -1 प्राप्त हो। ठीक है, तो इसका हल करके दिखाती हूँ मैं आपको। माना वही x से गुणा करने पर गुणनफल -1 प्राप्त होता है। माना आपने x से गुणा करा, गुणनफल कितना प्राप्त होगा, -1 प्राप्त हो। ठीक है, तो हमारी संख्या क्या हो सकती है, x। अब देखिए प्रश्न क्या बनेगा, हमने x को गुणा करा -4/9 से, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, -1। प्रश्न पहले की तरह है लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ है। तो अब सिंपल सा देखिए, x है यहाँ पर, -1 यहाँ पर, ये भाग में चला जाएगा बराबर के दूसरी तरफ जाकर, -4/9। तो सबसे पहले बच्चों हम ब्रैकेट खोलेंगे, -1 नीचे हम 1 लिख सकते हैं, भाग देंगे -4/9। अब देखिए -1/1 भाग की जगह आ जाएगा गुणा और नीचे की संख्या ऊपर आ गई, ऊपर की संख्या नीचे चली गई। ठीक है, कोई इसमें आपस में नहीं कट रहे हैं नंबर, तो हम सिंपल गुणा कर देंगे। माइनस को माइनस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस को माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 9/4। आ गया ना आंसर। तो क्या होगा, आंसर है आपका x बराबर 9। तो 9/4 को यदि हम 9/4 को यदि हम -4/9 से गुणा करेंगे तो गुणनफल 1 प्राप्त होगा। चलिए अब आखिरी प्रश्न देखते हैं। देखो बच्चों, आपका प्रश्न है कि 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल ये प्राप्त हो। तो हम लिखेंगे वही, माना x से गुणा करने पर गुणनफल क्या प्राप्त होगा, -16/28 प्राप्त होगा। अब इसको हम इक्वेशन बनाकर लिखते हैं। हमने एक संख्या x ले ली, दूसरी संख्या हमारे पास है 8/9। ठीक है, तो आपने x से मानो गुणा कर दिया 8/9 को, तो आपका गुणनफल आ गया -16/28। x का मान आ जाएगा तो आपको दूसरी संख्या पता चल जाएगी। तो इसको हल करते हैं, x तो यहीं पर रहेगा, -16 जैसा है वैसा ही रहेगा, -16/28। लेकिन ये जो संख्या गुणा में है बराबर की दूसरी तरफ जा करीब भाग में हो जाएगी, ये हो जाएगी 8/9। ठीक है, अब देखिए x बराबर -16/28 भाग का बन जाएगा गुणा और संख्या ऊपर नीचे हो गई ऐसे परिवर्तित। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए 8 एकम 8 होता है, 8 दूनी होता है 16। तो x बराबर हो गया -2/28 गुणे में 9/1। 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2 और ये हो गया 14। यहाँ कर देती हूँ, यहाँ आप इसे लिख सकते हैं x बराबर -1 को 9 में -1 को 9 में गुणा करेंगे तो -9 और ये हो गया 14 एकम 14।
तो ये हो गया हमारा आंसर। और बच्चों ये एक्सरसाइज हमारी होती है यहीं पर फिनिश। नेक्स्ट एक्सरसाइज में बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आऊँगी।